नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी। दोस्तों, वक्त बदल चुका है। वो दौर गया जब दुनिया भारत को सिर्फ एक उभरता हुआ देश मानती थी। अब हालात ऐसे हैं कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका को भारत की कूटनीति के आगे झुकना पड़ा है। कभी भारत पर टैरिफ बम बरसाने वाला वॉशिंगटन अब खुद सोच में डूबा है, क्योंकि जिस चाल से वो भारत को तोड़ना चाहता था, उसी चाल को भारत ने मोड़कर ऐसा दांव चला दिया कि पूरा खेल ही पलट गया। 2025 का भारत अब वो भारत नहीं रहा जो किसी दबाव में झुक जाए। अब भारत पलटवार करता है, शांत, सटीक और ऐसा कि दुश्मन को संभलने का मौका तक न मिले। जब अमेरिका ने भारतीय सामानों पर 50% का टैरिफ लगाया था, तो उसे लगा भारत की फैक्ट्रियां रुक जाएंगी, निर्यात गिर जाएगा, रुपया कमजोर हो जाएगा। लेकिन हुआ इसका उल्टा। भारत ने उस आर्थिक बम का जवाब एक साइलेंट क्रांति से दिया, 24 देशों के साथ गुप्त डील करके। यह थी भारत की असली चाणक्य नीति, एक ऐसी रणनीति जिसने डॉलर की जड़ों तक को हिला दिया। भारत ने इन देशों के साथ ऐसा गठबंधन बनाया कि अब अमेरिकी बाजार बंद होने पर भी भारत के लिए नए बाजारों के दरवाजे खुल गए। रुपया गरजने लगा, डॉलर डगमगाने लगा और भारत का आत्मविश्वास पूरी दुनिया में गूंज उठा। अब यह सिर्फ आंकड़े नहीं, इतिहास है। अप्रैल से अगस्त 2025 के बीच भारत का कुल निर्यात 5.19% बढ़कर $346 बिलियन तक पहुंच गया। अमेरिका को लगा भारत गिर जाएगा, लेकिन भारत ने उड़ान भर ली। अगर आप भी चाहते हो कि हमारी आवाज देश दुनिया तक पहुंचे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत ने यह सब यूं ही नहीं किया। यह सब एक लंबे, शांत और गुप्त प्लान का हिस्सा था। जब अमेरिका ने टैरिफ लगाया, तब भारत ने दिल्ली से लेकर चेन्नई तक, मुंबई से लेकर दुबई तक हर मोर्चे पर आर्थिक मोर्चाबंदी शुरू कर दी थी। भारत ने डॉलर की पकड़ कमजोर करने के लिए रुपए को ही हथियार बना दिया। यूएई, सऊदी अरब, इराक और ओमान जैसे देशों के साथ भारत ने ऐसे करार किए जिनमें अब व्यापार डॉलर में नहीं बल्कि रुपये में होता है। और यही है वो वॉर जिसने अमेरिका की नींव हिला दी। भारत ने यूरोप में भी मोर्चा खोला। जर्मनी, पोलैंड, बेल्जियम, इटली जैसे देशों में भारतीय सामान अब अमेरिकी और चीनी उत्पादों को पछाड़ रहा है। एशिया में भारत ने दक्षिण कोरिया, वियतनाम और थाईलैंड के साथ नया गठबंधन बनाया है। अब एशिया की फैक्ट्री चीन नहीं, भारत बन रहा है। और अफ्रीका में भारत ने वो कर दिखाया जो चीन दशकों से नहीं कर पाया। जहां चीन ने कर्ज दिया, भारत ने साझेदारी दी। टोगो, नाइजीरिया, केन्या और मिस्र अब भारत के सबसे बड़े सहयोगी बन चुके हैं। सोचिए, जब अमेरिका भारत पर टैरिफ लगा रहा था, उसी समय भारत उसके पड़ोसी देशों कनाडा, मैक्सिको और ब्राजील से डील कर रहा था। यानी अगर अमेरिका दरवाजा बंद करेगा, तो भारत उसकी दीवार फांदकर बाजार में दाखिल हो जाएगा। यही तो है भारत की असली कूटनीति, दुश्मन को उसके ही मैदान में मात देना। इन 24 देशों का यह गठबंधन अब भारत की नई आर्थिक सेना है। अमेरिका के वॉर हों या चीन की चाल, सब यहीं आकर बेअसर हो जाते हैं। भारत ने न सिर्फ बाजार बदले, बल्कि सोच भी बदल दी। पीएलआई स्कीम के जरिए भारत ने एप्पल, सैमसंग, फॉक्सकॉन जैसी कंपनियों को अपने यहां लाकर दुनिया को दिखा दिया कि अब मेड इन इंडिया ही नया भविष्य है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता है और यह सिर्फ शुरुआत है। भारत ने डॉलर की जगह रुपए को रखा और यूएई, रूस जैसे देशों के साथ सीधे रुपए में व्यापार शुरू कर दिया। अब भारत किसी डॉलर पर नहीं, खुद पर निर्भर है। यही है असली आत्मनिर्भर भारत। अमेरिका अब दो मोर्चों पर जूझ रहा है। एक तरफ चीन की चुनौती, दूसरी तरफ भारत की आर्थिक क्रांति। आईएमएफ ने खुद कहा कि 2025-26 में भारत की ग्रोथ 6.6% तक पहुंचेगी, जबकि टैरिफ का असर ना के बराबर है। यानी भारत ना झुका, ना रुका, बस आगे बढ़ता गया। दोस्तों, यह सिर्फ एक ट्रेड वॉर नहीं, एक आर्थिक महाभारत है। और इस बार अर्जुन है भारत। उसके पास है नीति, शक्ति और दृष्टि। भारत की डी रिस्किंग रणनीति अब पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन चुकी है। अब भारत किसी एक देश पर निर्भर नहीं। अब भारत खुद एक सिस्टम है, एक मॉडल है, एक उदाहरण है। अमेरिका अब भारत से आंख में
आंख डालकर बात करता है बराबरी से। यह चक्रव्यूह एक दिन में नहीं बना, यह मोदी की दूरदर्शिता, नीतियों और वर्षों की लगातार रणनीति का नतीजा है। भारत ने हर महाद्वीप में अपने साझेदार बनाए। अफ्रीका, यूरोप, लैटिन अमेरिका, एशिया, हर जगह भारत की मौजूदगी मजबूत हो रही है। दुनिया के बड़े नेता अब कहने लगे हैं, इंडिया इज नॉट द नेक्स्ट चाइना, इंडिया इज द न्यू इंडिया। और यही बात अमेरिका और चीन दोनों को सबसे ज्यादा चुभ रही है। यह भारत की साइलेंट स्ट्राइक है, जिसमें कोई बम नहीं, बस नीति है, कोई धमाका नहीं। लेकिन असर इतना गहरा कि अब आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक तक कह रहे हैं, भारत की नीति दुनिया की दिशा बदल रही है। दोस्तों, अब यह जंग सरहदों पर नहीं, बाजारों में लड़ी जा रही है। और इस जंग का विजेता वही होगा जो व्यापार, तकनीक और मुद्रा तीनों पर राज करे। और सच तो यह है, भारत अब इन तीनों पर कब्जा कर चुका है। तो बताइए, क्या यह भारत की असली आर्थिक आजादी की शुरुआत है? क्या आने वाले वर्षों में भारत डॉलर को हराकर नई आर्थिक महाशक्ति बनेगा? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि यह सिर्फ खबर नहीं, भारत की नई आर्थिक क्रांति की कहानी है।